हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो उसकी स्टेजेस क्या होती हैं। बहुत से ईमेल्स में भी मुझे पूछते हैं क्वेश्चंस कि मैं कौन सी स्टेज पर हूँ, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो फिर मैं कौन सी स्टेज पर हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो हर स्टेज पे तो यही है, आपको अपना इनर वर्क करना चाहिए। आप किसी भी स्टेज पर हैं, ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपनी माइंड, बॉडी, सोल और इमोशंस का ध्यान रखें, तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं होता। तो स्टेजेस को हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि किस तरह से। नंबर 1 स्टेज तब आती है जब आपको एक अजीब सी सर्चिंग फील होती है, एंड अक्यूट अवेयरनेस होती है। जब अक्यूट अवेयरनेस ऐसी आती है कि आपको लगता है कि शायद कोई है मेरे लिए। आप किसी भी, चाहे आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, अदर्स कपल में हैं, तो भी आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मेरा हस्बैंड मेरा नहीं है, मुझे किसी और के लिए जाना है, मेरा हाफ, अदर हाफ कोई और है, मेरी सोल कहीं और है, कोई मुझे बुला रहा है। एक मैग्नेटिक पुल सा फील होता रहता है, शायद है कोई मेरे लिए। कौन होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, ये आपको नहीं पता। आपको पता ही नहीं है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, आपको पता ही नहीं है, पर है कोई ना कोई। क्योंकि जो डीएफ की लाइफ है ना, वो पहले ये सोचती है। मेरे साथ जो हुआ, मैं इसके साथ साथ ये भी बता सकती हूँ कि उस समय जब मैं अनमैरिड थी तो ये फील होता था कि कोई ना कोई तो है। क्योंकि ऐसे डीएफ की लाइफ जो है बड़ी ऐसी होती है कि एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। लगता है कि कोई है ही नहीं उसके लिए, कोई प्यार करने वाला ही नहीं है उसका। तो फिर भी ये लगता है कि कोई ना कोई तो है। नंबर 2 स्टेज फिज़िकली मीट होता है, जब आप एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, आमने सामने मीटिंग होती है। कभी फ़ोन पर घंटों बातें होती हैं, क्योंकि कंपैटिबिलिटी बहुत होती है इसमें। जब आप आमने सामने आते हैं तो समटाइम 1-2 मिनट की ही बात होती है, समटाइम घंटों बातें होती हैं, है ना। तो ये आप जुड़ाव महसूस कर सकते हैं कि अरे ये कोई है। एक अजीब से दिल में घंटी सी बज जाती है, एक अजीब सा क्रैम्प होता है, गट फीलिंग आती है अंदर से बड़ी तेज़ी से, एक अजीब सा झटका लगता है। आप उस समय जब आप मिलते हैं ना आपस में, जब आपकी आंखें मिलती हैं, 2 स्टेज की बात कर रही हूँ। 2 स्टेज पे जब आपकी आंखें मिलती हैं, आप फिज़िकली मीटिंग होती है आपकी, तब आपको एक अजीब सा झटका फील होता है और आप उस समय खो जाते हैं। जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते कि स्टिल हो गया सब, आसपास का सब स्टिल हो गया और आप जो है ना उसकी आंखों में खो गए और आपको लगता है कि यही है जो है ना। तो किसी किसी को तो एक एक सेकंड में पता चल जाता है, अधिकतर 1 सेकंड में ही पता चल जाता है। मुझे तो फ़ोन से पता चला था। जब हमारा तो अरेंज मैरिज हुई थी, तो फ़ोन इन्होंने ही किया था और ये कहा था कि मैं ये बोल रहा हूँ। अचानक से मेरा माइंड ऐसा हो गया, स्टिल हो गया, और मुझे लगा कि ये आवाज़ तो मैंने कभी कहीं नहीं सुनी, ये ऐसी आवाज़ भी मैंने कभी कहीं नहीं सुनी। कहीं ये वही तो नहीं जिससे मेरी शादी होने वाली है और मैं कल को बात करूँ कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ था, और मैं इस बात को याद करूं कि मुझे आपका फ़ोन आया था तो ऐसा हुआ था, और ऐसा ही हुआ। तो देखने तो कई लड़के आते हैं ना, जब शादी होती है लड़की को देखने आते हैं, लेकिन फीलिंग इनके साथ ऐसे आई। तो ऐसे ही अगर आपके साथ हो रहा है तो 2 स्टेज में हैं आप। इंटेंसिटी आप दोनों के बॉन्ड की काफ़ी हाई होती है। जैसे आपको फील हो रहा है ना डिवाइन फेमिनाइन को, ऐसा ही डिवाइन मस्कुलाइन का होता है। वो आपने भी उसी टाइम नहीं बताया होगा और उन्होंने भी आपको उसी टाइम नहीं बताया कि कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, लेकिन जब आप रीयूनाइट होते हैं या यूनाइट होते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे आप एक दूसरे से जब शेयर करते हैं, सारी इंटीमेसी वाली सारी बातें शेयर करते हैं, तब आपको पता लगता है। तो अब तक जैसे मुझे भी नहीं पता था, लास्ट ईयर ही पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। 18 ईयर्स ऑफ मैरिज हो गई है मेरी। तो अब तक ये था कि ये सब क्या है। तो पिछले डॉट्स आप जोड़ते हैं ना पीछे, जैसे कहते हैं ना कोई चीज़ खो गई, कोई चीज़ आपके रास्ते में गिर गई और आप गाड़ी में थे, बाइक में थे, कहीं भी थे, तो आप कहते हैं अरे ये चीज़ यहाँ पे मिस हुई थी। तो आप बैक करते हैं उस चीज़ को, आप कौन से रास्ते से गए थे, कौन सा मोड़ लिया था, फिर आप कौन से रास्ते पे थे, फिर वो चीज़ जाके वहाँ पर मिल जाती है। ऐसे ही लाइफ है, धीरे धीरे पता लगता है। पीछे आप सोचते हैं अच्छा ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, तो आपको स्टेजेस आपको समझ में आने लगती हैं। नंबर 3 स्टेज ये है, कन्फ्लिक्ट्स को डील करना आपको आ रहा होगा। ये कन्फ्लिक्ट्स आपको डील करने पड़ रहे होंगे,
बहुत सारे, एक दूसरे से भी और खुद से भी। जैसे ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले खुद से परेशान रहते थे ना आप, वैसे आप ट्विन फ्लेम के साथ मिलने से रहते हैं। बट एट द सेम टाइम ट्रू लव भी आप उन्हीं से करते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे हैंडल करते हैं ताकि एक साथ रह पाएँ आप। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे होंगे क्योंकि ये तो ट्विन फ्लेम का स्टेजेस हैं, ये तो होना ही होना है। जैसे कहते हैं ना, ये आपका कोर्स बुक है, आपकी ये कोर्स बुक है, इसमें ये चैप्टर्स हैं, ये आपको सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, तभी आप पास आउट होंगे। तो ये स्टेजेस से तो आपको गुजरना ही है, तभी आपको पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या थे। अगर ये यूनाइट हो चुके हैं तो आप इसको रेजोनेट कर सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे, एक दूसरे से शिकायतें गिले शिकवे बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को ही चाहते हैं। नंबर 4, क्राइसिस स्टेज बहुत आती है। क्राइसिस को क्या कहते हैं, कुछ गिरावट की स्टेज आती है, कुछ गिरने का मतलब कुछ गलत होता है, बहुत पेनफुल होता है, बहुत क्रेजी कर देता है। बट अच्छी बात यह है कि आपका बॉन्ड जो है ना बहुत गहरा होता जाता है। क्राइसिस मीन्स जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं ना, पैसे की कमी हो जाना, इस तरह से कमी हो जाना। तो ये सब आपके जीवन में एक दूसरे के जो बॉन्ड है ना उसको काफ़ी अच्छा गहरा करता है। चाहे आप ग्रीफ में हो, आपको बेट्रायल मिला हो, कहीं से बेट्रायल मिला हो, दोस्तों से, कहीं से, फाइनेंस से, तो या अपने आप से आप प्यार नहीं करते हैं तो भी ये भी एक क्राइसिस ही है। आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन अपने आप से नहीं करते, वहाँ गड़बड़ होती है। ये स्टेज है 4, स्टेज नंबर 4 है, ये आपकी स्टेज नंबर 4 है कि आप काफ़ी पेनफुल हैं, काफ़ी तकलीफ़ में हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को, प्लस साथ में रह के काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे थे वो डूब गया है, कोई तकलीफ़ हो गई है, कोई आपका लव्ड वन इधर उधर हो गए हैं, या आपको कहीं से धोखा मिला है, किसी फ्रेंड से फाइनेंशियली धोखा मिला है, या वैसे इमोशनल धोखा मिला है। तो ये सारे क्राइसिस का स्टेज है नंबर 4। नंबर 5 स्टेज है, उसमें आता है रनिंग एंड चेजिंग की स्टेज। ये आपको पता ही है अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से आपको पता है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से डील करेंगे तभी कुछ आगे काम बनेगा। तो दोनों की ही मेहनत रंग तभी लाएगी जब आप दोनों ही बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। मेहनत इन द सेंस इनर वर्क करना है, अपने एडिक्शन से दूर रहना है, अपनी ओजस शक्ति को संभाल के रखना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने पैशन के लिए काम करना है, पैशनेट होकर अपने काम पर पूरी तरह से लग जाना है, और अपने ट्विन फ्लेम को अच्छी अफर्मेशंस देनी है, उसको ब्लेसिंग्स देनी है, उसको अनकंडीशनल लव करना है। ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ वर्ड्स ही नहीं हैं, करना बहुत मुश्किल है। वर्ड्स आसानी से बोल दिए गए, अनकंडीशनल लव करो, लेकिन फिर भी कंडीशन आ जाती है। फिर आप ये कहते हैं कि इतना तो अनकंडीशनल लव कर लिया, वहाँ से तो मुझे कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। इसका मतलब आप फिर कंडीशन में आ गए। अनकंडीशनल लव का मतलब ही यही है कि आप, वो चाहे कुछ भी आपके साथ बर्ताव करें, आपको अनकंडीशनल लव में रहना है, लेकिन हेल्दी बाउंड्रीज भी क्रिएट करनी है। ये नहीं कि आपके पर्सनल आपका जो पैशन है उस पर वो सेंध मार रहे हो, आपको वो कुछ करने ही ना दे रहे हो। वो तो करेंगे ही, डीएम है, ट्रिगर तो करेंगे ही आपको, ठीक है ना। वो ट्रिगर करेंगे तो आपको ट्रिगर नहीं होना है, आपको अपनी अच्छी हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखनी है कि नहीं, मुझे ये करना है तो करना ही है, मेरा ये पैशन है, इस टाइम पे करना है, ये तो मुझे करना ही करना है। मेरे काम पर आप डिस्टर्ब मत करो। मैं किसी और से फ़ोन पर बात कर रही हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं कोई गलत नहीं कर रही हूँ, तो आपको डिस्टर्ब करने की या बीच में पूछने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट योर राइट। तो इस तरह से कह के नो मीन्स नो, नो कहना सीख जाते हैं आप मेडिटेशन से। इसलिए मैं कहती हूँ मेडिटेशन कीजिए, ओजस शक्ति को संभालिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। यह आपको एक करता है, अलाइन करता है, अपनी माइंड बॉडी सोल को अलाइन करता है। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है ना, तो आप माइंड से, धरती से भी और आकाश से, दोनों से जुड़ जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? नीचे धरती, ऊपर आकाश, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और यही है आपको जोड़ने वाली। रीढ़ की हड्डी तो कहते नहीं है कि ये तो हमारी परिवार की रीढ़ की हड्डी है, इसका क्या मतलब है? रीढ़ की हड्डी है तभी आप उठ बैठ पा रहे हैं, सारे कर्म कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। तो जो है वो यही है। तो इसको सीधा रखें, इसको अच्छे से रखें, अपनी ओजस शक्ति को संभालें, सारी शक्तियाँ आपके अंदर ही हैं।
सारी डिवाइन शक्तियाँ आपके अंदर है। यू आर डिवाइन सोल, डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, यू आर डिवाइन सोल। दैवीय शक्ति आपके अंदर है, बस इसे पहचानना है। आप कस्तूरी हैं, आपके अंदर ही कस्तूरी है, उसको ध्यान से देखना है, उसे खोजना है, बाहर नहीं है कस्तूरी कहीं भी। तो ये 5th स्टेज थी, रनिंग एंड चेजिंग की। 6th स्टेज है जिसमें आती है आपकी आप जब पूरी तरह से ईगो को सरेंडर करते हैं। ईगो सरेंडरिंग जो है आपका 6th स्टेज है, जिसमें एक्सेप्टिंग फ्लॉज होते हैं। जो फ्लॉज मतलब मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, ब्लंडर्स हैं आपके, और डीप वांटिंग जो भी गंदगी है, नेगेटिविटी है, जो भी शोक है, ग्रीफ है, आपने पाल रखे हैं ये सारी चीज़ें। क्योंकि जो होना है वो हो जाता है, वो होता ही है, वो पास्ट लाइफ कर्म के अनुसार, और इस टाइम के जो कलेक्टिव कर्माज हैं आपके, यानी कि संचित कर्मा है, उसके अनुसार आपको वो सब मिलेगा ही मिलेगा। अब तो आप किसी और पे ब्लेम मत कीजिए, ईश्वर पे ब्लेम, ट्विन फ्लेम पे ब्लेम, फाइनेंस पे ब्लेम, गवर्नमेंट पे ब्लेम, पेरेंट्स पे ब्लेम मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। पास्ट एंग्जाइटी, नेगेटिव फीलिंग्स, चाइल्डहुड ग्रीफ, एनी फिजिकल मेंटल ट्रॉमास जो भी हैं आपके, जो भी हैं, उसको आपने एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। अपने ट्विन फ्लेम के सामने आपने ये कहना है, यस हाँ है, मुझे ट्रॉमा है, हाँ मैं भूलती हूँ, हाँ मैं भूलती हूँ, हाँ मैं शक करती हूँ, हाँ मैं करती हूँ। अगर आपका डीएम कह रहा है तुम बहुत शक करती हो, कहना हाँ मैं करती हूँ, ये प्रॉब्लम मुझे है, एक्सेप्ट कीजिए इस चीज़ को। ओवर थिंक करती हो तुम, तो बहुत शक करती हो, बहुत सोचती हो, हाँ मैं ओवर थिंक करती हूँ। लेकिन उसमें विक्टिम मेंटालिटी में नहीं आना है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है। लेकिन ये नहीं कहना हाय हाय मेरे साथ तो ये, सबके साथ है, सारी दुनिया ऐसी पड़ी है, सारी दुनिया, एवरीवन, सबके साथ ये प्रॉब्लम है, आप ही के साथ नहीं है। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है चाहे नहीं है, सबके साथ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है ही है। मैंने एक बुक पढ़ी है, ME, लिविंग विथ ME, डॉक्टर ने लिखी है, नॉर्मन विंसेंट पेले की है बुक, उनके द्वारा रिकमेंड की गई है। तो उसमें ये सब लिखा हुआ है कि एवरीवन इज साइकिक, साइकिक एबिलिटी सबके अंदर है, और एवरीवन इज साइको। कहीं ना कहीं, थोड़ा ना थोड़ा, ज़्यादा ना ज़्यादा, इस तरह से तो हैं। कहीं पर तो इलाज की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं पर हम खुद ही ठीक हो जाते हैं, कहीं पर पता ही नहीं होता है। तो समझ रही है ना बात को। तो अपनी हर एक ईगो को, अपनी हर चीज़, अपने ट्रॉमास को एक्सेप्ट कीजिए, आप खुद भी ठीक हो सकते हैं, खुद भी हील हो सकते हैं। तो जो नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव ही मत बने रहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव में आइए। मिररिंग करते हैं आप इस जो ये 6th स्टेज है ना, ट्विन फ्लेम की 6th स्टेज पर मिररिंग करते हैं आप दोनों एक दूसरे की। अब ठीक बोला हम, ठीक है। तो जो आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपका ट्विन फ्लेम भी मिरर करेगा, आपको नेगेटिव ही सोचेगा। गलत सोच रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, तो वो भी आपको डाउट वाले ही रिजल्ट ला के दिखाएंगे। फिर आप रोते हैं कि देखा मैंने ये सोचा था वो सच हो गया। तो आपने सोचा है क्यों गलत? गलत सोचेंगे तो गलत ही मिलेगा ना। यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जैसा सोचेंगे वैसे ही पाएंगे, जो बोएंगे वही पाएंगे। तो नंबर 7 स्टेज है इसकी, 7 स्टेजेस हैं टोटल। आपके ट्विन फ्लेम साइंस 8 थे, वो आपने अब तक समझ लिए होंगे। स्टेजेस हैं 7। तो 7th स्टेज आती है रीयूनियन की। जब आप अपने सारे टुकड़े एक दूसरे के सामने रो लेते हैं, रनिंग चेजिंग की स्टेज से ऊपर आ जाते हैं, तब आपकी 7th स्टेज आती है, उसे कहते हैं रीयूनियन, तो या जॉइनिंग। तो एक सेंस और ऑफ रिलीफ होता है, सेंस ऑफ रिलीफ आपको मिलता है। प्रेशियस स्टेज होती है ये बहुत ही। इस प्रेशियस स्टेज पे आने के लिए आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। बेल लिए होंगे अब तक, अगर बेल लिए हैं तो फिर रीयूनियन ज़रूर से ज़रूर होने ही वाला है। तो कर्रम कुर्रम करके खाइएगा उन पापड़्स को। तो मैं क्या कह रही थी, तो बहुत ही प्रेशियस स्टेज है ये। थोड़ा सा हंसना बोलना भी चाहिए ना, आप तो ऐसे पढ़ने बैठ जाते हैं। इतना तो आप क्लास में भी कभी नहीं पढ़े होंगे बचपन में, इतने सीरियसली पढ़ने सुनने बैठ जाते हैं। थोड़ा बहुत हंस बोल भी लिया कीजिए, ठीक है ना। इसलिए मैं कभी कमेंट में भी थोड़ा हंसी मजाक वाले कमेंट डाल देती हूँ, समटाइम जवाब नहीं देती हूँ, समटाइम उल्टा जवाब दे देती हूँ। तो हंसते बोलते रहिए, क्या इतना सीरियस स्टडी कर रहे हैं, इसको स्टडी कीजिए लेकिन मस्ती में रहिए, यूनिवर्स के साथ फ्लो में रहिए। तो रीयूनियन की स्टेज आ जाती है 7th स्टेज।
इससे आपने अब तक बहुत कुछ सीख लिया होता है स्टेज में आके। आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपका 3D वर्ल्ड, इस सब के बारे में आप अच्छी तरह से जान चुके होते हैं। सभी का आपने एक्सपीरियंस फुल्ली ले लिया होता है और 3D वर्ल्ड से आप काफ़ी ऊपर उठ जाते हैं और अपने लाइफ पर्पस पर पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। जो भी आपका सोल पर्पस है, सोल मिशन है आपका, अपने अंदर की बॉडी, जो इनर वर्क जो आपने करा है, आपके दिल जो चाहता है, आप इंट्यूटिव होकर आपने अंदर से जो आपकी आवाज़ आएगी, ओह दिस इज़ माय पैशन। एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है ना, वो सिखाता ही नहीं है स्टार्टिंग से कि आपका बेटा आपका ये पैशन है, अब आप इसमें जाइएगा। आप अप टू 5th पढ़ लिया आपने, इसके बाद अपना काम कीजिए, आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए। यहाँ तो कहते हैं 12वीं तक जूते घिसो अपने। अब छोड़िए, अब आप कहेंगे कि आप एजुकेशन सिस्टम पर उल्टा बोल रही हैं। कमेंट तो आप नेगेटिव सेंटेंस को फटाक से पढ़ के आप फटाक से उसमें कमेंट कर देते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो तो है ही। अब मैं भी एजुकेशन सिस्टम से ही जुड़ी हूँ, मेरे हस्बैंड भी मैथमेटिक्स के लेक्चरर हैं, मैं भी एक टीचर रही। अब पेंडेमिक में घर में बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ हम सिखाते क्या हैं, यही तो सिखाते हैं ना, जो लिखा है पढ़ा है उसको रट लो बेटा, यही पेपर में आएगा, एग्ज़ाम दे दिया, हो गया। किस लिए? मार्क्स आ जाएंगे अच्छे, मार्क्स किस लिए? अच्छी जॉब लग जाएगी, जॉब किस लिए? अच्छी अर्निंग हो जाएगी, अर्निंग किस लिए चाहिए? पेट के लिए। तो पेट को ही पालना है क्या? हमें पूरा सिखाया। एक्चुअली जो 1970s से जो बॉर्न है ना, 1970s बॉर्न पीपल हैं, वो दुख में ही जी रहे हैं, अजीब से एक इल्यूजन में जी रहे हैं। उनके पेरेंट्स उनके ऊपर थोपते आए हैं अपनी सारी आइडियाज़ और अपने सारे जो भी उनके, जो वो नहीं कर पाए वो आगे थोपते आए हैं, बेटा ये कर, बेटा तुझे ये बनना है, बेटा तुझे ये करना है, या फिर दुनिया जहाँ भाग रही है ना बेटा तुझे वो करना है। हमेशा भेड़ चाल पे लगाए रखा, समझ ही नहीं आया अब तक हमारा सोल पर्पस क्या है। कहीं और सिर्फ समझना पड़ रहा है, ये यूट्यूब्स देखना पड़ रहा है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी अब भगवान ने भेज दी हमारे लिए सिखाने के लिए कि अरे भैया जो तुम्हारा आत्मा कह रही है उसको करो। अभी ये चीज़ समझने के लिए हमें कुछ अलग ही स्टडी करनी पड़ रही है। अब इतनी स्टडी, इतने सब कुछ झेलने के बाद ही तो मैं समझ पाई हूँ कि ट्विन फ्लेम साइंस इस तरह के हैं, ट्विन फ्लेम स्टेजेस इस तरह के हैं। जब मैं पूरी तरह से क्लियर हो गई उसके बाद मैं आपको बताने लायक बनी हूँ। अब तक मुझे भी ऐसा ही था। मैंने इतने सारे इंग्लिश वीडियोस चैनल्स देख लिए, मुझे कभी ना तो जवाब मिला ना कुछ हुआ, क्लियर ही नहीं हुआ। एक तो उनका एक्सेंट ही नहीं समझ आता, कोई ब्रिटिश इंग्लिश किसी और तरीके से है, अमेरिकन एक्सेंट अलग ही तरीके से है, तो उसको डिकोड करना मेरे लिए काफ़ी नामुमकिन सा हो गया था, समझ ही नहीं आया था। धीरे धीरे करके फिर भी समझ ही लिया अपने आप को। अब मैं पूरी तरह से क्लियर हूँ तो फिर मैं आपको समझा पा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको भी ये सारी स्टेजेस और साइंस और ये जो नंबर्स एंजल्स का जो मैं बताती हूँ वो सब आपको सही तरीके से समझ आ रहा हो। और कमेंट्स वगैरह मैं देती हूँ तो शायद आपको आपके क्वेश्चंस का मैं जवाब ठीक तरह से दे पा रही हूँ। तो 7th स्टेज यही है कि आप पूरे तरह से कंपेनियनशिप आपकी बहुत अच्छी हो गई होगी, आप पूरे कंपैशन में हो गए होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, कंप्लीटनेस का एहसास होता है इसमें। तो ये सारी स्टेजेस थी। आपको वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये तो मालूम चल ही गया होगा कि स्टेजेस कितनी हैं। तो फिर खुश रहिए, मस्त रहिए और काम करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय 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 बाय।